सभी बच्चों को मात नर्मदेहर, जय हिंद जय भारत। ऑनलाइन वालों को भी मात नर्मदेहर, जय हिंद जय भारत। तो पैरेलल में हम स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन फंक्शन एंड एओडी दोनों। तो रिलेशन फंक्शन भी चालू करेंगे, एओडी भी चालू करेंगे, ताकि बच्चों को दिक्कत ना जाए। तो पहले तो अपन बात करेंगे रिलेशन फंक्शन की। तो रिलेशन फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो आपको 11th क्लास में भी हुआ करता था। तो सबसे पहले रिलेशन की बात करते हैं। ओके, जैसे मेरा आपसे रिलेशन, मैं आपका बड़ा भाई हूं, सिंपल सी बात है। ये एक रिलेशन कहलाता है। क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन भी है? हाँ, ये फंक्शन भी है। मैं आपका बड़ा भाई हूं, ये फंक्शन भी है। तो बात करते हैं आखिर ये रिलेशन फंक्शन होता क्या है। तो करने से पहले कुछ चीजें, कुछ बेसिक समझना जरूरी है। रिलेशन, तो बच्चों रिलेशन के बारे में जानना तो है, लेकिन कुछ बेसिक्स को पहले स्ट्रॉन्ग करना है। मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए, 1 2 3, और बच्चों आपके पास एक सेट है बी, मान लीजिए ए कॉमा बी। ठीक है, मैं रिलेशन का मतलब बताने से पहले बेस बना रहा हूं आपका। और मैंने आपसे बोला ए क्रॉस बी निकालो। बच्चों ए क्रॉस बी का मतलब होता है ऑर्डर्ड पेयर्स बना। ए क्रॉस बी देखना कैसे निकालें। ए क्रॉस बी, तो 1 कॉमा ए इन ब्रैकेट्स, देन 1 कॉमा बी इन ब्रैकेट्स, then 2 comma a in brackets, then 2 comma b in brackets, then 3 comma a in brackets, then प्यारे बच्चों 3 comma b in brackets। तो ये कहलाती है हमारी ऑर्डर पेयर। अब हम इसको एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करते थे 11th में, वो भी आपको दिखा दें। ये आपके पास एक सेट है ए, ये आपके पास एक सेट है बी। ए के एलिमेंट्स आपके पास है 1 2 3, बी के एलिमेंट्स आपके पास है ए कॉम एंड बी। अब आप ऑर्डर पेयर्स बनाए। 1 कॉमा ए मतलब 1 2 ए, देन 1 2 बी, ठीक है, देन 2 2 ए, ठीक है, देन 2 2 बी, ठीक है, देन 3 2 ए, ठीक है, देन 3 2 बी। ये कहलाता था अपना एरो डायग्राम। ठीक है, आपको एक बात याद ये भी दिलाना चाहूंगा कि ये जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे डोमेन कहलाते हैं, डोमेन। ठीक है भैया, तो डोमेन क्या हो गया आपके पास 1 कॉमा 2 कॉमा 3। और सेट बी के एलिमेंट्स जो कि ऑर्डर पेयर बना रहे, सारे नहीं, जो ऑर्डर पेयर बना रहे, कौन बना रहे, ए कॉमा बी, वो कहलाते हैं आपके रेंज। ठीक है, अब आप सोचेंगे ये वर्ड डोमेन और रेंज क्या है। एक्चुअली डोमेन रिप्रेजेंट करता है एक्स को, और रेंज रिप्रेजेंट करता है वाई को। एक्चुअली डोमेन का दूसरा नाम क्या है? डोमेन का मतलब वो सारी वैल्यू जो हम एक्स की एक इक्वेशन में डालते हैं। डोमेन मींस द वैल्यू ऑफ एक्स विच आर सब्स्टिट्यूटेड इन एनी इक्वेशन। अर्थात कोई भी इक्वेशन में जो आप एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, जो आप एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हो, वो आपका डोमेन है। और रेंज मतलब पुट करने के बाद आपके पास जो आंसर आ रहा है वो रेंज है। जैसे उदाहरणवश x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, मैंने x में 1 पुट किया, y आया 8, तो 1 हो गया मेरा डोमेन। और 1 पुट किया तो 1 वहां जाके माइनस हुआ, तो y आ गया 8। तो 1 हो गया मेरा डोमेन, y हो गया मेरा रेंज। मैंने x में 2 पुट किया, 2 पुट किया तो वहां जाके माइनस हुआ, y कितना आया 7। तो जो मैंने x2 पुट किया वो हो गया मेरा डोमेन, और जो मेरा आंसर आया वो हो गया मेरा रेंज। मैंने x में 3 पुट किया, तो 3 पुट करूंगा तो मेरे को पता है मेरा डोमेन हो जाएगा 3 और रेंज क्या हो जाएगा 6। ऐसे एक वर्ड और आता है कोडोमेन, उसके बारे में बताने वाला हूं अब मैं आपको। रिलेशन वर्ड का मतलब सीखने से पहले आप पहले अपना बेस बना लें। आइए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए, जो इस बार है ए बी सी। मान लीजिए आपके पास एक सेट है बी, जो इस बार है 4 कॉमा 5। मैंने आपसे बोला फाइंड ए क्रॉस बी। ठीक है बच्चों, तो चलिए ए क्रॉस बी आप निकाल रहे हैं। रिमेंबर बच्चों, यहां लैंग्वेज रिलेशन फंक्शन में आपकी भाषा बहुत मायने रखती है।
हाउ आर यू एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें थ्योरेटिकल है, आपने देखा होगा स्कूल में टीचर जब करा रही थी तो थ्योरी कितनी, तो आपकी भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए लिखते वक्त। पहली चीज तो बच्चों, आप ये जो बना रहे हो ए क्रॉस बी, ये क्या बन रही है, ऑर्डर्ड पेयर्स। ये लैंग्वेज आपको आज पकड़ना है। तो चलिए ए क्रॉस बी बनाते हैं। तो a,4 इन ब्रैकेट्स, a,5 इन ब्रैकेट्स, b,4 in brackets, b,5 in brackets, c,4 in brackets, c,5 in brackets। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब अगर मैं इसका एरो डायग्राम बनाऊं आपके सामने, तो ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। ए आपके पास क्या है सेट में, ए बी सी। बी में आपके पास क्या है बच्चों, 4,5। तो ये हो गया ए, यहां से देखिएगा a,4 मतलब a to 5, b to 4, then b to, sorry, b to 5, then c to 4, then c to। ओके, आपकी डोमेन क्या हो गई, डोमेन का दूसरा नाम होता है एक्स। जो आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो वो है a, कॉमर्स। रेंज आपकी क्या हो गई बच्चों, 4,5। ठीक है, तो ये आ गई, ये y है, ये आपका x है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और ध्यान नहीं रखेंगे पेस नहीं बनेगा। तो जैसे पेस का मतलब क्या होता है भैया, पेस, जैसे आगे बढ़ने से पहले पेस के बारे में बता। आपको याद होगा बच्चों, क्लास 10th में, सॉरी 9th में, टीचर बोलता था इसके जीरोस निकालो, मतलब आंसर्स निकालो, निकालो, बोलता था ना। तो आप क्या करते थे वहां, आप बोलते थे पुट p ऑफ x इक्वल्स टू 0, फिर एरो बना के यहां पे पुट करते थे इसको। ठीक है, 3 वहां चला गया, x आ गया 3। कभी आपने सोचा है, कभी आपने सवाल किया है आपने इसको 0 क्यों रखा, कभी आपने अपने आप से सवाल किया है क्या इसका परफेक्ट आंसर है आपके पास, कि आपने p ऑफ x को 0 क्यों रखा। बस हमने पढ़ा है तो हम पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो क्यों रखा, इसी को कहते हैं बेस। अब मैं आपको जवाब देता हूं। देखिए बच्चों, ये कहलाती है आपकी एक्स एक्सेस, ये कहलाती है एक्स डैश, ये कहलाती है वाई, ये कहलाती है वाई डैश, कहलाती है, सबको पता है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ध्यान से कि एक्स एक्सेस के ऊपर, एक्स एक्सेस के ऊपर, एक्स एक्सेस के ऊपर, एक्स एक्सेस के ऊपर वाई हमेशा 0 होता है। एक्स एक्सेस के ऊपर वाई हमेशा, एक्स एक्सेस के ऊपर वाई हमेशा 0 होता है। एक्स एक्सेस के ऊपर वाई हमेशा 0 होता है। हाँ भैया, ये कौन है आपका, वाई है या नहीं, ये कौन है आपका, वाई, ये ऑब्वियस, ये वाई ही है आपका। अब अगर आप बात कर रहे हैं, आपको मैं बोलूं p ऑफ x हमने 0 क्यों रखा, क्योंकि इसलिए रखा क्योंकि x एक्सिस के ऊपर हमेशा y क्या होता है, 0। दैट्स व्हाई हमने p ऑफ x दैट इज y को ले लिया 0, क्योंकि वो x एक्सिस के ऊपर। क्या भैया हर कहीं ले सकते हैं, नहीं। कहां ले सकते हैं, जहां पे आपका जो राइट हैंड साइड वाला है वो पूरा किस में हो, x में। अगर वहां पे y होता तो फिर y 0 नहीं होता, समझ, वहां y हो भी नहीं सकता क्योंकि ये है आपका y। ठीक है, तो हमने p ऑफ x को 0 इसलिए लिया क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y हमेशा क्या होता है, 0। दैट इज द रीजन। तो इसको बेसिक कहते हैं। खैर छोड़िए, हम ये नहीं पढ़ रहे, तो मैं आपको बता। तो अभी भी आपने सीखा कैसे, मैंने आपको ऑर्डर पेयर्स बनाना सिखाया, मैंने आपको डोमेन सिखाया, मैंने आपको रेंज सिखाया। कभी कभी टीचर आपको एरो डायग्राम दे देता डायरेक्टली, ए बी, और बोलेगा 1 2 3 4 5, और आपसे बोलेगा ए बी सी डी ई। ठीक है, और आपसे बोलेगा ऑर्डर्ड पेयर्स बताओ। ठीक है, तो आप ऑर्डर्ड पेयर्स क्या बताएंगे हम, अच्छा यहां पे पहले लिखेंगे कैसे, ए क्रॉस बी, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर्स हमेशा कैसे लिखी जाती हैं, ए क्रॉस बी। क्या बोलेंगे, 1 कॉमा ए इन ब्रैकेट्स, 2 कॉमा ए इन ब्रैकेट्स, फिर क्या बोलेंगे, 3 कॉमा ई इन ब्रैकेट्स,
फिर 4, C इन ब्रैकेट्स, फिर 5, D इन ब्रैकेट्स। फिर आप बात करेंगे डोमेन। डोमेन मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स। डोमेन हो गया 1 2 3 4। यहाँ कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, नहीं छूटता। वैसे छूटना नहीं चाहिए मतलब भैया, छूटना मतलब सारों का ऑर्डर पेयर बनना चाहिए और बनेगा। रेंज क्या हो गया? जो ऑर्डर पेयर बना रहे हैं वो रेंज। ये सी नहीं बना, ई नहीं बना रहा, ये नहीं रहेगा रेंज। तो रेंज क्या हो गया? ए बी सी। अब बच्चों कोडोमेन का मतलब होता है ऑल द वैल्यूज ऑफ सेट बी वेदर दे आर मेकिंग द ऑर्डर्ड पेयर और नॉट मेकिंग द ऑर्डर्ड पेयर। अर्थात सारे एलिमेंट सेट बी के, चाहे वो ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हो चाहे वो ऑर्डर्ड पेयर ना बना रहे हो, सारे लेने। मतलब क्या हो गया? ए बी सी डी। नहीं आया समझ? तो ये बेस है। अब हम बात करेंगे, ये तो हमने सीख लिया डोमेन क्या है भैया, सेट ए के सारे एलिमेंट। रेंज क्या है भैया? सेट ए के वो, सॉरी सेट बी के वो एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर बना रहे हो। और भैया कोडोमेन क्या है? सेट बी के सारे एलिमेंट, चाहे वो ऑर्डर पेयर बनाए चाहे वो ऑर्डर पेयर ना बनाए। हाँ। आगे बढ़ने से पहले, रिलेशन का मतलब सीखने से पहले एक चीज और आपको बताना चाहता हूं। इस साइन को कहते हैं सबसेट। सबसेट, सबसेट मतलब हिस्सा। मैं बोलूंगा माई किडनी इज अ सबसेट ऑफ माई बॉडी। क्या सच है? हाँ भैया। मैं बोलूंगा माई हार्ट इज अ सबसेट ऑफ माई बॉडी। क्या? हाँ। हाँ भैया। द ब्लड प्रेजेंट इनसाइड माई बॉडी, blood present inside my body is a subset of my body। हाँ भाई, सबसेट मतलब हिस्सा। याद रखें। तो सबसेट का मतलब समझिए, सबसेट मतलब हिस्सा। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ पे साइन लगाइए, कौन किसका सबसेट है, तो आप बोलेंगे 1 इज अ सबसेट ऑफ 1, 2, 3। मैंने आपसे बोला यहां साइन लगाइए, कौन किसका सबसेट है, तो 2, 3 इज अ सबसेट ऑफ 1, 2, 3। उस तरफ खुल जाएगा ड्रैकुला का मुंह। तो ये ए बी सी डी मैंने लिख दिया, यहां लिख दिया ए बी सी। कौन किसका सबसेट है? ए बी सी इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी डी। ठीक है ना? मैंने यहां लिख दिया 1, 2 और यहां लिख दिया 2। तो क्या बोले? 2 इज अ सबसेट ऑफ 1, 2। ये दूसरा बेसिक। तो रिलेशन का मतलब हम सीख पाएंगे, तो अच्छी बात है। अगर हम बेस बनाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, बेस नहीं बनाएंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको पता है। तो ऑर्डर पेयर्स आपने सीख ली, डोमेन, रेंज, कोडोमेन आपने सीख ली, ऑर्डर पेयर आप सब बना ले। डोमेन क्या होता है भैया? सेट ए के सारे एलिमेंट। रेंज क्या होता है भैया? सेट बी के वो एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर बना रहे। कोडोमेन क्या होता है? सेट बी के सारे एलिमेंट, चाहे वो ऑर्डर पेयर बनाए चाहे वो ऑर्डर पेयर ना बनाए। ये दिमाग में रखा। अब रिलेशन, बच्चों कोई भी रिलेशन हमेशा रिलेशन, या आप मेरी बहन हो, आप मेरे भाई हो, आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे चाचा हो, ठीक है, ये इंग्लिश में होता है। मैथ्स में रिलेशन हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है। ठीक है? आप मेरी बहन हो, आप मेरे चाचा हो, आप मेरे भाई हो, आप मेरे, मेरे मतलब पराग तो आ ही रहा है, समझ आ रहा है? तो बात याद रखना, मैथ्स में रिलेशन हमेशा इंग्लिश में नहीं लिखा जाता, ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखा जाता है। तो मैथ्स में कभी भी रिलेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ऑर्डर्ड पेयर्स। जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने बोला आपसे कि ये कंट्रीज हैं और ये उनके कैपिटल्स। ठीक है? ठीक। इंडिया का कैपिटल दिल्ली, कंट्रीज और उनके कैपिटल। तो
ये एक तरीके का क्या हो जाएगा, रिलेशन। लेकिन हर रिलेशन को किसमें लिखना पड़ता है, ऑर्डर। ये बात याद रखिए। तो आइए अब रिलेशन का मतलब चेक करते हैं। व्हाट इज अ रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन हमेशा दो सेट के बीच में होता है। दो सेट, या तो दो सेट के बीच में होता है, या कभी कभी एक ही सेट अपने आप से ही रिलेशन बनाता है। या तो दो सेट के बीच में होगा, या कभी कभी एक ही सेट अपने आपस में, अपने आप के बीच में रिलेशन बनाता है। पहले इसको पढ़ना सीखिए, इसको प्रोनाउंस करते हैं। कई लोग बोलते हैं अ रिलेशन मैप्स फ्रॉम ए टू बी, मैपिंग कहते हैं। अ रिलेशन मैप्स फ्रॉम ए टू बी, अ रिलेशन मैप्स फ्रॉम ए टू बी, अ रिलेशन मैप्स फ्रॉम ए टू बी। पहले प्रोनाउंस करिए, अ रिलेशन मैप्स फ्रॉम ए टू बी if relation is a subset or equals to a cross b। फिर से चेक करिए, फिर भैया मतलब बताएंगे। जो भी क्वेश्चन में रिलेशन दिया होगा वो किस में दिया होगा, ऑर्डर पेयर। क्वेश्चन में जो भी रिलेशन दिया होगा वो किस में दिया होगा, ऑर्डर पेयर। क्वेश्चन में जो भी रिलेशन दिया होगा वो किस में दिया होगा, ऑर्डर पेयर। तो वो जो ऑर्डर पेयर है वो ए क्रॉस बी का या तो हिस्सा होना चाहिए, या वो रिलेशन ए क्रॉस बी का या तो हिस्सा होना चाहिए, या वो रिलेशन उसके बराबर होना चाहिए। पहले डेफिनेशन समझिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। अ रिलेशन मैप्स फ्रॉम ए टू बी, अ रिलेशन मैप्स फ्रॉम ए टू बी if relation is a subset or equals to a cross b। A relation maps from A to B if relation is a subset or equals to A cross B। A relation maps from A to B if relation is a subset or equals to A cross B। आइए मैं आपको कुछ बताता हूं। मान लीजिए मैंने आपको एक सेट दिया A 1 2 3, और मैंने आपको एक सेट दिया B 4 और 5, और मैंने आपसे बोला बताइए कौन कौन से रिलेशन वैलिड है, कौन कौन से रिलेशन वैलिड नहीं है। इन दोनों में से कौन कौन से रिलेशन वैलिड है, इन दोनों में से कौन कौन से रिलेशन वैलिड नहीं है। तो आप पहले क्या करेंगे, आप सॉल्यूशन लिखेंगे और आप निकालेंगे ए क्रॉस बी, निकाल लेंगे ए क्रॉस बी। चलिए 1,4 in bracket, 1,5 in brackets, 2,4 in brackets, 2,5 in brackets, 3,4 in brackets, 3,5 in brackets। अब अपना रिलेशन कॉपी करेंगे। रिलेशन 1,4 in brackets, 2,3 in brackets। देखेंगे क्या आपका रिलेशन 1,4 ए क्रॉस बी में उसका ऑर्डर पेयर आ रहा है, हाँ भैया। क्या 2,3 आ रहा है, 2,3 आ रहा है, नहीं भैया। तो आप लिखेंगे सिंस रिलेशन 1 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि 2,3 वहां नहीं, देयरफॉर relation does not maps from A to B। ये इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। मैप्स रहेगा तो आप दो बिंदु लगा देंगे, डज नॉट मैप है तो आप थोड़ा सा अंग्रेजी में। दूसरा देखते हैं, आइए दूसरा आपको रिलेशन 2 क्या दिया है देख लेते हैं। 1,5 इन ब्रैकेट्स, फिर 3,4 इन ब्रैकेट्स, 3,8 इन ब्रैकेट्स। क्या 1,5 ए क्रॉस बी में है, हाँ। क्या 3,4 ए क्रॉस बी में है, हाँ। क्या 3,8 ए क्रॉस बी में है, नहीं। तो लिखेंगे सिंस रिलेशन 2 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देयरफॉर रिलेशन 2 डज नॉट मैप्स फ्रॉम, क्या बच्चों, ए टू बी। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और टू भी ऐसे। ये रिलेशन इस तरह, दो तीन एग्जाम्पल और लेते हैं।
आपको 12th बोर्ड में इसके ऊपर जो सवाल आते हैं बहुत ही कम नंबर्स के ऊपर आते हैं, थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा। मतलब भैया अभी जैसे नंबर्स के ऊपर सवाल, लेकिन 12th में जो आते हैं, बोर्ड्स में जो आते हैं, वो बहुत ज्यादा, ये आप बात कर सकते हैं स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। देखते हैं अभी एक दो सवाल और देख लीजिए पहले आप। सिंपल बात, आपको एक सेट दिया ए 1,2 और आपको एक सेट दे दिया मैंने एक्स वाई सेट, और आपको बोला चेक वेदर दीज आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी और नॉट। ये आपको पहला रिलेशन दिया, ये आपको दूसरा रिलेशन दे दिया मैंने, ओके, और ये आपको मैंने दे दिया थर्ड रिलेशन, ठीक है। और आपको बताना है वेदर दीज आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी और नॉट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी से आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, वो आ गए 1, x इन ब्रैकेट, 1, y इन ब्रैकेट, 1, z इन ब्रैकेट, 2, x इन ब्रैकेट, 2, y इन ब्रैकेट, 2, z इन ब्रैकेट। अब आप चेक करना शुरू करें। तो रिलेशन 1 कॉपी करेंगे, वो हो गई 1, x इन ब्रैकेट्स, 2, y इन ब्रैकेट। क्या 1, x एक क्रॉस बी का हिस्सा है? हाँ। 2, y एक क्रॉस बी का हिस्सा है? हाँ, लिखेंगे। सिंस रिलेशन 1, ये लिखना जरूरी है, इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देयरफॉर इट इज अ रिलेशन व्हिच मैप्स फ्रॉम ए टू बी। इट इज अ रिलेशन व्हिच मैप्स फ्रॉम ए टू। अगर रिलेशन है तो ऐसा लिख। अब प्यारे बच्चों सेकंड के लिए आ जाइए, रिलेशन 2 हो गया 2, x इन ब्रैकेट्स, 2, z इन ब्रैकेट्स, 4, z इन ब्रैकेट। क्या 2, x है? हाँ भैया। 2, z है? हाँ भैया। 4, z नहीं, तो लिख देते सिंस रिलेशन 2 is not a subset of A cross B, therefore it is not a relation from A to। नहीं आया समझ? इस तरीके से थोड़ा हमको लिखते आना चाहिए। थियोरेटिकल चैप्टर, थोड़ा थियोरेटिकल आपको रहना पड़ेगा। रिलेशन 3 चेक कर लो, 1, z है, क्या 1, z? हाँ 1, z है। हाँ, सिंस रिलेशन is a subset of A cross B, therefore it is a relation from A to B। यहाँ रिलेशन 1 था तो 1 लगाना पड़ेगा, 2 था 2 लगाना पड़ेगा, 3 था तो 3। ये सब चीजें हमको क्लियर होनी चाहिए। तो व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशन, आपको समझ आ गया भैया? कोई भी रिलेशन, पहली बात तो मैथ्स में किस में एक्सप्रेस किया जाता है? ऑर्डर्ड पेयर। कोई भी रिलेशन मैथ्स में हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में एक्सप्रेस होगा। और भैया ऑर्डर्ड पेयर में एक्सप्रेस होने के बाद जरूरी नहीं है कि वो रिलेशन हो, पहले तो रिलेशन किस में एक्सप्रेस होगा? ऑर्डर्ड पेयर में। उसके बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का वो क्या होना चाहिए? सबसेट, तो ही वो रिलेशन। नहीं आया समझ? तो रिलेशन की डेफिनेशन कभी कोई आपसे पूछे तो जबरदस्त देना, ऐसे बैठे हुए आलसी टाइप मत देना। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशन? तो भैया अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी is only possible, a relation maps from A to B, from a relation maps from A to B is only possible, a relation maps from A to B is only possible if relation is a subset or equals to A cross B। ये बात आपको ध्यान दी, और अगर आपने ध्यान दे दी अच्छी बात, और ध्यान नहीं दी तो गड़बड़। अब रिलेशन के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमने ये सीख लिया कौन कैसा रिलेशन होता है, कैसे रिलेशन पता किया जाता है, ठीक है। अब सबसे पहला रिलेशन देखते हैं, वो होता है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी, एम्प्टी मतलब आपको पता है, आपने एम्प्टी सेट पढ़ा है, नल सेट जिसको आप बोलते, कुछ भी नहीं है, फाइव
इलेक्ट्रिक फ्लक्स मत समझ लेना, ठीक है? एम्प्टी रिलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक? ठीक है भाई। तो एम्प्टी रिलेशन, सबसे पहला रिलेशन हम चेक करते हैं। व्हाट इज एम्प्टी रिलेशन? कोई भी आपसे बोलता है एम्प्टी रिलेशन, तो मैंने आपको बोला एक सेट है ए ऑफ all the students of class 10 whose height is less than 2 centimeter. मैंने बोला एक सेट नहीं, मैंने, अरे ये मैंने आपको रिलेशन दिया है, ठीक है? और मैंने सेट क्या दिया है? ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, सॉरी यार, ठीक है भैया? अब ये इंग्लिश है। अब आपको क्या बोलता है? सेट में क्या है? सारे बच्चे हैं क्लास 10 के। और रिलेशन क्या दिया हुआ है? कि सारे बच्चों की हाइट 2 सेंटीमीटर से कम है। ऐसा हो सकता है? 2 सेंटीमीटर समझते हो कितना है? ये 2 सेंटीमीटर और कम करिए, ये तो क्या किसी कोई बच्चों की हाइट 2 सेंटीमीटर से कम हो सकती? नहीं। तो ये रिलेशन तो है, लेकिन क्या है? एम्प्टी। नो, दिस इज द रिलेशन। रिलेशन तो दिया हुआ है क्योंकि R1 दिया हुआ है, बट यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, क्या सबकी हाइट 2 सेंटीमीटर से कम हो सकती है? 2 सेंटीमीटर से कम? अरे बाप रे, इतने बौने बौने बच्चे पढ़ने आएंगे 10th में, इतने इतने से। तो भैया ये हो गया एम्प्टी रिलेशन। दिस टाइप ऑफ रिलेशन जहां पे हमारा रिलेशन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। समझ आया आपको क्या बोल रहा हूं? तो ऐसे रिलेशन को आप कहते हैं एम्प्टी रिलेशन, ठीक है? वे फाई इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब एम्प्टी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे हम। पहले हम बात कर रहे हैं कुछ रिलेशन के टाइप। पहला आ जाता है एम्प्टी रिलेशन, फिर आ जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फिर आता है सिमेट्रिक रिलेशन, फिर आता है ट्रांजिटिव रिलेशन, फिर आ जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। समझ आया? तो अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। ये हमारा बेसिक है। होपफुली आपको बेसिक समझ आया। अब आप जल्दी से सब लोग अपने अपने रजिस्टर्स ओपन करना, अब पेन निकालो। ये आपको कॉपी करना है।
होपफुली आपने देख लिए होंगे ये बेसिक क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन किस पैटर्न में आता है, वो भी आप देख लें। आपको टीचर बोलेगा सबसे पहले आपको बोलेगा पार्ट ए कि सेट ए बताइए क्या, कि सेट बी, सेट बी बताइए। तीसरा कि रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले सेट ए निकाल लेते। सेट ए आपको पता है क्या हो, 2 3 4 5। सेट बी निकाल लेते, A, B, C। अब रिलेशन निकाल लेते, 2 A इन ब्रैकेट्स, 3 A इन ब्रैकेट्स, 4 B इन ब्रैकेट्स, 5 B इन ब्रैकेट्स। नहीं आया? डोमेन पूछ ले कोई, तो डोमेन क्या हो जाएगी, 2 3 4 5। रेंज क्या हो जाएगी, A, कोडोमेन क्या हो जाएगी, A, B, C। नहीं आया? पक्का? मैं पेज खोलिए जल्दी से। एरो डायग्राम बनाइए, मतलब दो बना लीजिए ऐसे। हाँ, आइए पार्ट थ्री। डी पार्ट भी है, डोमेन, रेंज, कोडो, तीनों निकालना है। डोमेन, रेंज, हिंदी वाला काम पे आना इसलिए पढ़ लेते। ये दूसरा, ऑनलाइन वालों ने कॉपी कर लिया होगा। अब अगली क्लास में देंगे, आपको चेक